नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के विषय में। विशेष रूप से हम लोग डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म को देखेंगे, जिसमें उन्होंने मकर संक्रांति के विषय में काफ़ी कुछ बताया हुआ है और उन्हीं के संदर्भों से आज हम लोग मकर संक्रांति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या जो कुछ भी रिचुअल फॉलो किए जा रहे हैं वो सब सही ही है। और लास्ट में देखेंगे कि जो माघ मेला है उसके विषय में स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, या ये कहें कि माघ के महीने में किस प्रकार के व्रत उपवास करने की बात स्कंद पुराण में कही गई है। थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्राचीन भारतीय धर्म पुस्तकों, पुराण ग्रंथों और दूसरे साहित्य में इतने व्रत, उत्सव, पर्व और त्योहार वगैरह मिलते हैं कि उनकी संख्या कुल मिलाकर वर्ष के दिनों 365 से ज़्यादा ही बनती होगी। उल्टे सीधे तरीके से हर दिन को कोई न कोई व्रत, त्योहार, पर्व या उत्सव बना दिया गया है। इस सिलसिले में बहुत सी ऊट पटांग बातें लिखी गई हैं और कई अंधविश्वासपूर्ण कथाएं भी गढ़ी गई हैं। परिस्थिति के अनुसार कई पर्व त्योहार नए बनते गए और कई लुप्त होते गए। जीवित त्योहारों, पर्वों में एक प्रसिद्ध त्योहार है मकर संक्रांति। पंजाब और निकटवर्ती राज्यों में यह त्योहार 2 दिवसीय मनाया जाता है। पहले दिन लोहड़ी और दूसरे दिन माघी। इसे मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पैदा होता है। मकर एक राशि है और संक्रांति का अर्थ है गति। प्राचीन खगोल विज्ञानियों ने सूर्य के मार्ग को 12 भागों में बांटा था। इस मार्ग को उन्होंने क्रांति वृत्त कहा है। ये 12 कल्पित भाग हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। प्रत्येक भाग को राशि कहा गया है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होता है तब इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। तो आप देखिए कि मकर संक्रांति जो है वो खगोलीय गणना के हिसाब से, खगोलीय व्यवस्था के हिसाब से सूर्य के अवस्था परिवर्तन को ही कहा जा रहा है। जब वो मकर राशि में प्रविष्ट करते हैं तो फिर संक्रांति या मकर संक्रांति आती है। आज यद्यपि स्कूल जाने वाला बच्चा भी यह जानता है कि पृथ्वी गतिशील है, न कि सूर्य, फिर भी पूर्वजों के प्रति आदर के नाम पर उनकी हर गलत बात को भी पचाते आ रहे हिंदू अंधाधुंध मकर संक्रांति मनाते चले आ रहे हैं। तो यह बात स्पष्ट है कि पृथ्वी गतिशील है, सूर्य नहीं। लेकिन फिर भी कल्पना के आधार पर सूर्य को रथ के घोड़े में बैठा करके उदयाचल से अस्ताचल तक चलते हुए दिखाया गया है और उषा प्रत्युषा जैसी उनकी रानियों के विषय में भी चर्चा मिलती है, बिना यह सोचे कि उनके आदरणीय पुराने ग्रंथ कहीं विज्ञान के उलट बातें तो नहीं कर रहे। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गर्वपूर्वक यह कहते सुने जाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। 20वीं सदी में भी सूर्य द्वारा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की बातें करना बहुत ही अजीब प्रतीत होता है। पुराने धर्म ग्रंथों और पुराणों में मकर संक्रांति का बहुत महत्व बतलाया गया है। ऋषि वशिष्ठ का कहना है, अहिं संक्रमणे पुण्य महा सर्वं प्रकीर्तितम् रात्रौ संक्रमणे पुण्यम दिनार्धम स्नान दान योवः। सूर्य प्रतिमास नई राशि में प्रवेश करता है और 13 व 14 जनवरी को वह मकर राशि में संक्रांति या पदार्पण करता है। वह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। भारत के ज्योतिर्विद, भारतीय ज्योतिष को सही मानने वाले लोग और भारतीय संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार इस अवैज्ञानिक बात में विश्वास करते हुए जरा भी नहीं शर्माते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि सूर्य 13 और 14 जनवरी
के आसपास मकर राशि में संक्रांति करते हैं या पदार्पण करते हैं। इसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस पर्व के संदर्भ में एक और अज्ञानतापूर्ण विसंगति उल्लेखनीय है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं कि ये जो पर्व है इसके विषय में कुछ अज्ञानतापूर्ण विसंगतियां हैं, जिनके विषय में हम लोग देखते हैं कि वो क्या हैं। कि भारतीय ज्योतिष का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में जाता है, अर्थात इस दिन से सूर्य प्रतिदिन उत्तर की ओर खिसकता रहता है। यह बात भारतीय ज्योतिष पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 पर वर्णित है। तो उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर की ओर से उदय होता हुआ दिखाई देता है और उसमें दिन बढ़ता जाता है और रात्रि घटती जाती है। यह बात पंडित भवानी प्रसाद कृत आर्य पर्व पद्धति के पृष्ठ संख्या 174 में देखी जा सकती है। यह उत्तरायण काल का सिद्धांत अपने में एक विसंगति है। तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं कि जो उत्तरायण और दक्षिणायण की बात है, इसमें जो उत्तरायण काल का सिद्धांत दिया गया है उसमें कई विसंगतियां हैं, उसी के विषय में वो बता रहे हैं। तो उत्तरायण काल के शुरू होने का समय 13 व 14 जनवरी बताया जाता है। मकर संक्रांति इसी दिन होती है, जबकि असल में उत्तरी गोलार्ध में 23 दिसंबर से रात्रि घटनी शुरू हो जाती है। 23 दिसंबर को ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप में पड़ती हैं। अतः 23 दिसंबर को खगोल में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का 13 व 14 जनवरी को होना बताना न केवल गलत है, अपितु प्राचीन भारतीयों के ग्रह नक्षत्रों संबंधी भ्रांत ज्ञान का द्योतक भी है। तो वो कह रहे हैं कि जो 23 दिसंबर को ही हो जाता है उसके लिए 13-14 जनवरी बताने की क्या आवश्यकता है, जबकि सूरज उत्तरी गोलार्ध में 23 दिसंबर की रात्रि में ही आ जाता है और उसकी किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। तो ऐसे में 13 और 14 जनवरी को बताना कि मकर संक्रांति है, यह एक भ्रामक सूचना है और प्राचीन भारतीयों के ग्रह नक्षत्र विद्या संबंधी भ्रांत ज्ञान का द्योतक है। विशेष रूप से वो लोग जो लोग यह दावा करते हैं कि उनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। इस वास्तविकता से परिचित विद्वानों को विवश होकर लिखना पड़ा है। इस समय मकर संक्रांति से 23 दिन पूर्व धन राशि के 7 अंश 23 कला पर उत्तरायण होता है, परंतु पर्व मकर संक्रांति के दिन ही होता चला आता है। इससे सर्वसाधारण की ज्योतिष शास्त्र विषयक अनभिज्ञता का परिचय मिलता है। तो वो अपनी बातें रखते हुए समझा रहे हैं कि किस तरीके से मकर संक्रांति के विषय में जो धारणा बनाई गई है वह अत्यंत अनभिज्ञता को दर्शाती है। यह बात आर्य पर्व पद्धति के पृष्ठ संख्या 174 में देखी जा सकती है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि यह एक विज्ञान विरोधी कल्पना है। गत शताब्दी के ज्योतिष के प्रसिद्ध इतिहासकार शंकर बालकृष्ण दीक्षित का कहना है, जिस दिन से दिन रात घटने या बढ़ने लगता है, वस्तुतः उसी दिन से क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन आरंभ होता है और यह बात आकाश में भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। पर ऐसा होने पर भी हमारे देश में प्रचलित आजकल के पंचांगों पत्रा या जंत्री में अयन प्रवृत्ति उस दिन नहीं लिखी रहती। हमारे पंचांगकार पत्रों को बनाने वाले मकर संक्रांति लगभग 22 दिन बाद लिखते हैं। साधारण मनुष्य को शंका होगी कि वास्तविक परिस्थिति के विपरीत ऐसा क्यों किया जाता है। तो यह बात भारतीय ज्योतिष के पृष्ठ संख्या 533 में वर्णित है। 21वीं सदी के उन्नत वैज्ञानिक युग में प्राचीन भारतीयों के खगोल विषयक अल्पज्ञान का भेरी नाद करने वाले इस पर्व का मनाया जाना बहुत लज्जाजनक है। विज्ञान विरोधी कल्पनाओं पर आधारित पर्वों को मनाते रहने से किसी प्रकार के भले की आशा करना ख्यालों की दुनिया में रहना है। हाँ, इनसे उन्नति के मार्ग में रोड़ा अवश्य अटकता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें जो खगोल विषयक ज्ञान को अल्प ज्ञान के रूप में
प्रदर्शित करने लगें, खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भों की पुष्टि ही ना करें, तो ऐसा ज्ञान भ्रामक है और लज्जाजनक है और यह विज्ञान विरोधी कल्पना पर आधारित है और यह पर्व भी उसी पर आधारित हो जाता है। मनोरंजन के लिए त्योहारों और मेलों का अपना सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन विचारवान लोगों के मनोरंजन के तौर तरीके अज्ञानतापूर्ण, अवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित और अंधविश्वासों से सराबोर नहीं होने चाहिए, जैसा कि मकर संक्रांति का हाल है। इसमें वो अलग अलग पॉइंट बताते हैं, कहते हैं इसमें सूर्य को चलता फिरता और जमीन को खड़ी माना जाता है। इसके साथ तिलों को पागलपन की हद तक जोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि गोबर और गोमूत्र में तिल मिलाकर खाने की बातें कही गई हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कितना अवैज्ञानिक है ये। यह पर्व उस प्राकृतिक परिवर्तन के घटित होने के 22-23 दिन बाद मनाया जाता है, जिसके शुरू होने के उपलक्ष्य में इसको मनाए जाने की बात कही जाती है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि 23 दिसंबर को ही उत्तरायण में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का जो समय है वो 23 दिसंबर ही है, लेकिन इसको करीब 22-23 दिन बाद जबरदस्ती मनाया जाता है क्योंकि इसको माघ मेले से जोड़ना होता है। और हम जानते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भों में जब वेनसोंग भारत आए हुए थे तो उन्होंने पुष्यभूति वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट बौद्ध वंशी राजा हर्षवर्धन को प्रयाग में दानोत्सव करते हुए देखा था, जो कि माघ का ही समय था। उस समय वो अपना सर्वस्व वहां दान दे दिया करते थे। तो उस माघ मेले को शायद सांस्कृताइजेशन के क्रम में लाना था और उस पर एक नया कलेवर चढ़ाना था। इसीलिए 23 तारीख को होने वाले उत्तरायण की बात को जानकार लोगों ने 14-15 जनवरी में ला करके रख दिया, जिससे कि माघ के इस महत्वपूर्ण पर्व को कवर किया जा सके। जब प्रत्यक्ष बातें ही सही नहीं उतर रही, तब उन ग्रंथों में चिकनी चुपड़ी भाषा में पुण्य संबंधी दिखाए गए सब्ज बागों की यथार्थता पर तो विश्वास का कोई आधार ही नहीं रह जाता। यद्यपि पल भर के लिए उन्हें सही मान भी लें, फिर भी मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों का पुण्य मिलना असंभव है, क्योंकि असल में मकर संक्रांति तो 22-23 दिन पहले हो जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि यह जो अनसाइंटिफिक तरीके से बनाया गया मकर संक्रांति है, इसके पुण्य प्रताप या पुण्य फलों का मिलना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जब ये होता है उस समय लोग मना नहीं रहे, उससे 22-23 दिन बाद मना रहे तो पुण्य कहाँ से मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि माघ मेले के विषय में तो नहीं, लेकिन माघ महीने में दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर नाम के एक देवता को लेकर के क्या कहा गया है, थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं। तो स्कंद पुराण की हम चर्चा करेंगे, जो कि संक्षिप्त स्कंद पुराण है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें घोड़ तीर्थ का महात्म्य, गंधर्व पत्नी का उद्धार नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों, अब घोड़ तीर्थ का महात्म्य सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच, क्रूर, कुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोर, सत्यवादी, पाखंडी, पितृद्रोही, कृतघ्न, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, ठग, लोभी, पितृघाती, देवताओं से विमुख, आत्म प्रशंसा करने वाला, सठ, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, वीर, हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विषय का प्रयोग करने वाला, गुरुद्रोही, पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजान में
या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोड़ तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। ये जो घोड़ तीर्थ है ये एक्चुअल में माघ मेला नहीं है। माघ मेले में या गंगा में स्नान करने की बात यहाँ नहीं है, ये दक्षिण के विषय में है। और वहाँ किसी घोड़ तीर्थ की बात आती है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का आदर ना करने वाला, धर्म को ना मानने वाला, पुस्तकों को ना मानने वाला, धर्म पुस्तकों को ना मानने वाला, उनमें श्रद्धा ना रखने वाला, इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो सब के सब घोर पापी हैं। और ऐसे लोग यदि घोड़ तीर्थ में स्नान कर लेंगे तो फिर उनका पाप कट जाएगा, सब पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे में एक कथा आती है जिसमें बात की गई है एक तुम्बुर नाम के व्यक्ति की, और तुम्बुर नाम के व्यक्ति के सहयोग से ही यह कथा आगे बढ़ती है। वह अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें समझाता है कि वेंकटेश्वर की पूजा करनी है, सुबह उठना है, 4 बजे उठकर स्नान कर लेना है, कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है और दिन भर वेंकटेश्वर के ही सेवा में लगे रहना है। ऐसे में वो पत्नी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। तो यहाँ माघ के महीने की बात आती है कि नहाने की बात तो हो रही है किसी घोड़ तीर्थ में। आज इस घोड़ तीर्थ के विषय में कोई नहीं जानता, बल्कि यदि हम राजीव पटेल की बात करें, वो कहते हैं कि इस तरीके के भ्रमिकों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, और थी भी तो उसका रूप पूरा परिवर्तित कर दिया गया है। उसको सांस्कृतिकाइजेशन के क्रम में दूसरी चीजों पर कलेवर के रूप में चढ़ा दिया गया है। उस समय प्रातः काल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। तो मिला जुला कर वो जो स्त्री है वो इस बात को नहीं मानने को तैयार है, लेकिन तुम्बुर उनको श्राप दे देते हैं और बाद में कथा प्रवचन सुनने के पश्चात उनके पाप कट जाते हैं। और मिला जुला कर यहाँ यही कहा गया है कि स्त्रियों को पुरुषों की सारी बातें माननी चाहिए, गुलाम की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, वो कुछ स्वतंत्र सोच नहीं सकती हैं, स्वतंत्र कर नहीं सकती हैं। यही सारी बातें यहाँ दी गई हैं और विशेष रूप से घोड़ तीर्थ की बात है और माघ महीने में वेंकटेश्वर की पूजा करने की बात है और घोड़ तीर्थ में स्नान करने वाले लोगों के पाप छुड़ाने की बात है। और एक कथा के माध्यम से यहाँ यह समझाया जा रहा है। और लास्ट में कहा जाता है कि इसीलिए विद्वान पुरुष घोड़ तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है, तो जो यह कथा दी गई है उसका जो श्रवण करता है वह वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि यदि आपको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो आपको माघ के महीने में ठंड में उठकर सुबह घोड़ तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा और तभी जाकर आपके सारे पाप कट सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया सबसे पहली पुस्तक जिसका नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने लिखा है। यहाँ से हम लोगों ने मकर संक्रांति के विषय में चर्चा की है और इसके अतिरिक्त दूसरी किताब जो है वो है स्कंद पुराण और यह संक्षिप्त स्कंद पुराण है जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। तो ये जो भी बातें मैंने कही हैं इन्हीं पुस्तकों के संदर्भों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।